तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, पाठशाला मस्ती में आपका स्वागत है। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज करेंगे हम साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। और दोस्तों, ये हम करेंगे 2022 में जो 22 अक्टूबर का पेपर हुआ था साइंस का, उससे मैंने ये वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों, जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं, अगर उन्हें हम करेंगे प्रैक्टिस में, तो हमें आने वाले जो हमारे एग्जाम है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी जेई हो गया, इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे ग्रुप डी का कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को निरंतर करना है, ताकि एग्जाम अगर 17 नवंबर से भी हो जाए तो हमारी पढ़ाई में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतह वक्र निर्मित करती हैं। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है। इसमें सही जो पूछा जा रहा है हमसे, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कोई भी दो बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतह वक्र में निर्मित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉबरनियर की त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो दोस्तों, डॉबरनियर की जो त्रिक की उपलब्धि थी ना, डॉबरनियर की अगर त्रिक की उपलब्धि की बात करें, तो अणुओं के परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, या तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास। तो डॉबरनियर ने जो अपने त्रिक दिए थे ना, तो उसमें जो इसका सही आंसर होगा वो तत्वों के गुणधर्मों और परमाणु द्रव्यमानों के आधार पे जोड़ने का प्रयास। इसका सही उत्तर होगा बी। जैसे कि उसने 3 तत्व दिए थे, मान लीजिए ए, बी और सी। तो इन दोनों तत्वों का जो योग होता था ना, वो उसके औसत के बीच वाले के बराबर होता था। इस तरीके से बताया था उसने परमाणु द्रव्यमानों के हिसाब से। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सहसंयोजी यौगिक सामान्यता सहसंयोजी यौगिक सामान्यता सहसंयोजी यौगिक सामान्यता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। ए, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होती। बाकी ये तीनों प्रॉपर्टी इसका पालन करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। मतलब बात की जाए, अगर पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, रात के समय श्वसन के द्वारा और दिन के समय श्वसन के द्वारा। तो जो पौधे होते हैं ना, वो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एक तरह इसका ये। आइए बात करते हैं अगला। निम्न चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी का जो तुल्य प्रतिरोध बात करेंगे यहाँ से, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का तुल्य प्रतिरोध कह रहा है। अगर बात की जाए इसकी और इसकी, तो ये तो हमारा हो जाएगा 1/r बराबर, ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस ये इसके समानांतर है तो ये हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो हम 6, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3/6। यानी कि अगर हमारा आएगा 3/6 बराबर 1/r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी। r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, यानी कि r की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2। सही उत्तर है इसका बी। आइए देखते हैं अगर निम्न चित्र में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क के बारे में हमें दिखा रहा है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में
निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो ये हमें चित्र दे रखा है संख्या 2, संख्या 1, संख्या 3 और संख्या 4। ये जो संख्या 4 है ना, ये हमें मेरुरज्जु को दर्शाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अश्वशक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? एक अश्वशक्ति इसमें से किसके बराबर? 774.6 सेकंड, 746 किलोवाट, 746 जूल या 746 वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 746 वाट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो अगर बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक, मेढक, पुष्प, मृदा या कीट। अगर बात की जाए तो ये तीनों के तीनों है, ये वाले तीनों ये जैविक घटक है, लेकिन मृदा एक अजैविक घटक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। डॉबरनियर ने त्रिक का नियम दिया और डॉबरनियर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक 3 तत्व थे। तो भाई इसने जो काम किया था, यानी कि डॉबरनियर ने ट्रिक दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। डॉबरनियर ने क्या दिया था? ट्रिक दिया था। डॉबरनियर ने हमें ट्रिक दिया था, ये एकदम सही बात है, लेकिन उसने तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया था। उसने परमाणु द्रव्यमान के जो कि ट्रिक में उसने क्या बताया था, मान ले 3 तत्व दिए थे, ए, बी और सी। तो इन दोनों का जो योग था वो इसके औसत के बराबर था, ये बताया था, ना कि उन्होंने प्रयास किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मानव तप दीप्ति बल्बों के साथ सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन या कार पूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए, एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? अगर बात की जाए अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके ज्यादा अभिक्रिया? शीशे के साथ, या फिर शीशे के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कैल्शियम के साथ। तो दोस्तों ये जो हमारी एक सीरीज चल रही है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखेंगे तो आपके में, चाहे वो एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, तीनों पेपर में आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है और अक्सर एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही आ जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। 2NaCl प्लस 2H2O, 2NaOH, Cl2H2। एक ये दे रखा है NaHCO3 प्लस HCO2 ब्रैकेट के बाद H2O। अब अगला बात की जाए NaClH2O प्लस CO2 NH3 NH4Cl NaHCO3, और लास्ट में है डी ऑप्शन CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन मिलाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर हमें इससे प्राप्त होगा। डी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सी आकृति, अगला क्वेश्चन, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो ए ऑप्शन ये दे रखा है, हमें बी ऑप्शन ये दे रखा है, सी ऑप्शन। यानी कि फ्लोएम का क्या काम होता है? जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों से जड़ों तक जो भोजन को ट्रांसफॉर्म मतलब पहुंचाना। तो इसका सही उत्तर ये वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? फर्न करता है, खमीर करता है, अमीबा करता है या आम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्न। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित करें। लाल गोभी, इसने हमें 3 क्वेश्चन दिए, उसके बी में सूचक दिए, यानी लाल गोभी के पत्ते, मैथिल ऑरेंज, प्याज लौंग। तो और इसका जो ए में है घ्राण सूचक, अम्ल क्षारक सूचक, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। तो ए का हो जाएगा सी, यानी कि हमें किस में दे रखा है, और बी का हो जाएगा बी, यानी हमें ये दे रखा है डी में दे रखा है हमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बात किया जाए विद्युत धारा के तापीय विद्युत धारावाही चालक पर लगाया गया बल, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने लगाए थे 2022 के 22 अक्टूबर के। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों करते हैं यहीं पे वीडियो की समाप्त। ओके गाइस, जय हिंद।